देखो आप लोगों को एक बात बोलता, हाँ? ध्यान दो इधर, इंस्टॉलमेंट का इन्होंने पूछा ही है तो बता देता हूं, रुको। ये कोई पर्सन है, ठीक है। पहली बात तो उसके एसेट्स आर लेस देन लायबिलिटी हो गया। और इंस्टॉलमेंट करने के लिए एक और चीज चाहिए, क्या चाहिए? ये हो गया पहला। और दूसरा क्या? ही इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। मतलब वो उसके एसेट हो गए कम, लायबिलिटी हो गई ज्यादा, और उसके डेब्ट्स क्या नहीं कर पा रहा, वो पे नहीं कर पा रहा। तो उस केस में कोर्ट की तरफ कौन कौन जा सकता है? कोर्ट की तरफ कौन कौन जा सकता है? या तो खुद ये पर्सन जाएगा, बराबर, या तो उसके क्रेडिटर जाएंगे, क्या बोलेंगे, इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। तो कोर्ट क्या करेगा? सही में देखेगा कि ये सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, बराबर। कोर्ट ने जान लिया कि भाई ये क्या है, इंसॉल्वेंट है। तो जब डिसीजन आएगा तब कैसे इंसॉल्वेंट है वो? अनडिस्चार्ज्ड। कैसा है? अनडिस्चार्ज। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसके एसेट्स सेल किए जाएंगे, और उसके बाद लायबिलिटीज पे आपकी जाएगी, बराबर। तो देखो ध्यान दो, उसको यहां पे डिक्लेयर किया गया इंसॉल्वेंट, और यहां पे उसकी लायबिलिटीज पे ऑफ है, बराबर। तो यहां तक वो कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए कैपेबल नहीं है। यहां से आगे वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है क्या? यस कर सकता है। क्यों? कि जहां पे उसकी लायबिलिटी पे ऑफ कर गई, वहां पे उसके एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज दोनों क्या हो गए? जीरो। मतलब उसका फाइनेंशियल क्या हो गया? इस स्टेट को क्या बोलेंगे अपन? फाइनेंशियल रिबर्थ बोलेंगे क्या, या फाइनेंशियल जीरो बोलेंगे क्या? यस। वहां से आगे ना तो उसकी लायबिलिटी है और ना ही उसके एसेट्स है, तो वहां से आगे नॉर्मली बाकी ट्रांजैक्शन के लिए वो एंटर कर सकता है क्या? यस कर सकता है। बस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए उसको क्या किया गया है, कुछ ऑब्लिगेशंस लगाए गए हैं। उस केस में भी वो क्या कर सकता है, परमिशन लेके, लॉ का परमिशन लेके क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अब आया समझ में? कोई दिक्कत है? लिखना है।